Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले डेट्स है जी 18 मई से 24 मई। इस हफ्ते में एज सच किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है, लेकिन मून किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है। मैं अक्सर आपको इसके बारे में बताती रहती हूँ, जिसकी वजह से हमारी डेली लाइफ डेली रूटीन में कोई ना कोई चेंज डिफरेंसेस आते रहते हैं, हमारी डेली पैटर्न में चेंजेस होते रहते हैं और इसकी वजह से एक जो रूटीन या हमारी सोच चेंजेस बिल्कुल पेशरफ या कोई चेंजेस रोनुमा होते हैं। इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है इसका जिक्र हम तफसीलन करेंगे और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे होते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। आप लोगों से एक गुजारिश भी है, वीडियोस को जब आप लाइक करते हैं मैं बिल्कुल थैंक यू सो मच कहती हूँ जनाब आप सबको, लेकिन जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे होते हैं, आप लोग पाकिस्तान में होते हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में होते हैं, जो नंबर आपकी स्क्रीन पे मुसलसल आ रहा होता है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे जनाब। और जब आप लोग व्हाट्सएप करते हैं तो आपको एक तफसीलन मैसेज आता है जिसकी वजह से आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप किसी भी मुल्क में हो, किसी भी शहर में हो, राब्ते के लिए सिर्फ और सिर्फ 0322844142 सिर्फ इस नंबर पे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए होता है। बाकी आप अपनी हफ्तावार जो आपको रहनुमाई मिल सकती है वो आपको इस वीडियो की मदद से, जो अभी हम एरीज टू पाइसेस तफसीलन बात करेंगे, आप इस वीडियो से मदद ले सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जिसको हम जनरल रीडिंग कहते हैं, ये जनरल रीडिंग होती है जब आप अपने जायचे की मदद से, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक होती है, या हम टैरो कार्ड रीडिंग के मुताबिक, या अगर आप अपनी हाथ को या जिसको हम पाम रीडिंग कहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग होती है, या आप अपने जायचे के मुताबिक रीडिंग लेना चाहते हैं तो फिर आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि एरीज टू पाइसेस आपके लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट्स है जी 18 मई से 24 मई। आपके लगन में एरीज आपके लगन में है जी मार्स, और मार्स अब बहुत ही एक ज़बरदस्त पोजीशन में है। सिर्फ आप लोगों ने जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी को लेकर है। आपकी इमोशनल लाइफ यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती है, घरेलू ज़िंदगी में झगड़े चीज़ें या वो मामलात जिसको अक्सर मैं कहती हूँ कि एक एज पॉइंट पे बैठे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे आप बिल्कुल डिवोर्सेस, चीज़ें ख़त्म हो जाना, रिलेशनशिप ख़त्म हो जाना, वहाँ पे थोड़ा सा एहतियात से काम लीजिएगा। कहीं ना कहीं ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि किसी भी रिश्ते को ख़त्म करने से पहले प्लीज़ बराहे करम एक दफ़ा अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराया करें, क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत पीक लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे जा सकती है। कभी ज़िंदगी में अपनी आपने कंपैटिबिलिटीज़ को चेक नहीं कराया है तो एक दफ़ा ज़रूर चेक कराइए। अभी किसी बड़े डिसीजंस की तरफ जाइए, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त होता है कि अगर आपकी कंपैटिबिलिटीज़ अच्छी नहीं है तो ये रिश्तों को ख़त्म कर देगा, और अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाना, एक ऐसा फेज़ आना जहाँ पे सेपरेशन, चीज़ें, इख्तिलाफात बढ़ते हैं, खुदा न खास्ता आपके रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं और बाद में इंसान पछताता है। ये वक्त आपको पछतावे की तरफ लेकर जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ों को मैनेज करने का टाइम है। अगर आप अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, ये वक्त गुजार लेते हैं तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। लिहाजा इस वक्त को
मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इनकम में यहाँ पे इजाफा होगा, आप लोग कुछ ऐसे मामला जिसको हम आपके डॉक्यूमेंटेशंस, आपके एग्रीमेंट्स की तरफ लेकर जाएं तो वहाँ पे आपकी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। कुछ नए एग्रीमेंट्स, कुछ नए जिसको दस्तखत, आपके दस्तावेज जिसको हम कहते हैं, कुछ नए तरीके से नए मामला या नए एग्रीमेंट्स की तरफ आप जा सकते हैं। अपनी खुराक को यहाँ पे बेहतर कीजिएगा। आपको अपने खाने पीने या एक्सरसाइज करना या अपने एक अच्छी रूटीन की तरफ आना, फैमिली की तरफ आपकी जो चीज़ें मामला यहाँ पे बढ़ेंगे। जो लोग ज़रा क्रिएटिव साइड पे होते हैं, कुछ नया करना, कुछ नया लिखना, कुछ नया पढ़ना, यहाँ पे आपके मामला जाएंगे। बहन भाइयों की तरफ आपके मामला, चीज़ें, रूटीन या आपकी तवज्जो उनकी तरफ या उनकी तवज्जो आपकी तरफ यहाँ पे बिल्कुल जा सकती है। कोई भी ट्रैवल आ जाना या ट्रैवल से रिलेटेड आपका कोई काम है, कोई बिल्डिंग बनता है, यहाँ तक कि रूहानी सफ़र, वो आपका कोई भी रिलीजियस ट्रिप हो, कोई भी स्पिरिचुअल मामला, आपका अल्लाह की तरफ रुजू करना, कुछ ऐसे मामला बनना बिल्कुल यहाँ पे जा सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जी बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, कुछ चीज़ों में क्या है, आप मुझे थोड़ी सी मैच्योरिटी के एक लेवल की तरफ आते हुए नजर आते हैं। आपकी सोच जो है बेसिकली बड़ी मैच्योर, बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई है। आपने अपनी डाइट रूटीन को थोड़ा सा चेंज किया है। खाना पीना आपका या रूटीन, सोने की, उठने की, जागने की कुछ इस तरह की चेंज हुई है। लाइफ पार्टनर की तरफ या आपका बिजनेस पार्टनर भी यहाँ पे हो सकता है। इनसिक्योरिटीज क्यों है भाई, आपको बहुत ज़्यादा आप इनसिक्योर हुए हैं, या आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। कुछ नया कोई रिश्ता आपका बन रहा है, या आपका कोई, इट कुड बी अ लव अफेयर एज वेल, लेकिन आपका कोई पार्टनर, लाइफ पार्टनर है, इमोशनल पार्टनर है। आप, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस तरह आपको कोई रांझ है, गम है, दुख है और आप उसको अंदर ही अंदर दबा रहे हैं, आप उसको बाहर नहीं आने देना चाहते हैं, आप अंदर ही अंदर उसको फील करते हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं। आपको किसी बारे में कुछ रोशनी, रहनुमाई, कुछ आपने किसी को अप्रोच किया है, ये कोई बुजुर्ग भी हो सकते हैं, बट अल्लाह की तरफ कोई बुजुर्ग, कोई अल्लाह के बड़े प्यारे, कुछ आप क्या से कहते हैं, वर्ड्स ऑफ विजडम आप सुन रहे हैं। कुछ आजकल तो है वैसे, जिस तरह कोई इंस्टाग्राम की कोई रील, कोई फेसबुक की, कुछ इस तरह से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपने किसी चीज़ को अप्रोच किया है, किसी बात, किसी चीज़ आप सुन रहे हैं और बड़े गौर और फिक्र के साथ सुन रहे हैं। आप ऐसी चीज़ों के ऊपर तवज्जो देना, ऐसी कोई बात सुनना, थोड़ा सा अपने ऊपर से नेगेटिविटी, अब उसको मैजिक, कोई ऐसी चीज़ को नेगेटिविटी, क्योंकि आपको ना एंग्जाइटी होती है ऐसे बैठे बैठे, सा दिल घबराना, बोझ सा आपको ऐसा महसूस होता है। और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हील कीजिए, बेहतर कीजिए, अपने ऊपर से एंग्जाइटी चीज़ों को हटाइए। दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ये कुछ नॉर्मल नहीं है, ये कुछ नॉर्मलिटी की तरफ मुझे चीज़ नजर आती है। एक तरफ आप मुझे बड़े एक्साइटेड, खुश, इंजॉय करते हुए ट्रैवल में एक्साइटेड या ट्रैवल प्लान करते हुए, दो यू आर मेकिंग मनी एज वेल, लेकिन मुझे अंदर से ना बेचैनी है बहुत ज़्यादा, कुछ सुकून नहीं है। कभी इधर बैठते हैं, कभी उधर बैठते हैं, वो कहते हैं खुदकना, इधर से इधर, उधर से उधर जाना, एंग्जाइटी वाली सिचुएशन जो है वो मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा नज़र आती है। उसको थोड़ा सा ज़रा सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, बेचैनी को अपनी ज़रा, और ऐसा लगता है जिस तरह या तो आप किसी चीज़ की तो बहुत ज़्यादा अटैच है, किसी शख्स है, कोई चीज़ है, या किसी को आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट महसूस होती है। इस चीज़ को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। अपनी नेगेटिविटी को, एज आई सेड बिफोर, थोड़ा सा रिलीज करने की कोशिश कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। कोई आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, या कोई मैसेज ऐसा है, या कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस व्हील। ओके जी, आप
जो भी बात को सुने, चाहे वो म्यूजिक ही क्यों ना हो, कोई आवाज़ सुने, जो भी सुने, तो उसको इट कुड बी योर थेरेपी एज वेल। लिहाजा जो भी सुने, जो भी बात हो, जो भी सुने, उसको एक थेरेपी की तरह लीजिए। लिहाजा अच्छी बातों को सुनिए, अच्छा मैसेज हो, अच्छी बात हो, उससे उसको यूँ लीजिएगा कि ये आपके लिए आपके बहुत से बातों का जवाब भी हो सकता है। आप जो दुआ मांग रहे हैं ये उसका जवाब भी हो सकता है। सो कलर ऑफ दिस वीक इज ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड शो करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रही है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरस आप लोगों के लिए अब तक क्या मामला लेकर आएगा 18 ऑफ मई से 24 मई की आज हम बात करेंगे। अच्छा जी, आप लोगों के अभी लगन में मरकरी भी है और सन भी है, और आप लोगों की एक तो सबसे अच्छी यहाँ पे चीज़ रहेगी दैट इज रिलेटेड टू योर न्यू लाइफ, इमोशनल लाइफ। आपके लिए कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नई चीज़ें, चाहे वो आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी इमोशनल लाइफ से रिलेटेड हो, नए लोगों का आना, पुरानी चीज़ों का, पुराने दोस्त हों, पुराने लोग हों, पुरानी इमोशनल लाइफ हो, यहाँ पे कुछ उनका इंटरफेरेंस, उनका आ जाना बिल्कुल हो सकता है। कुछ नए अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। किसको लेकर आना है, नहीं लेकर आना है, किस हद तक लेकर आना है, दैट इज अप टू यू। सोच समझ के यहाँ पे फैसले कीजिएगा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे आपके नए हो सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आपकी दुरुस्त भी हो सकती है, अमेंडमेंट्स भी आ सकते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह समहाउ आपके लिए अच्छे ही साबित होंगे। मगर कैलकुलेटिव कीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा। रिस्क में, चीज़ों में, फाइनेंसिस में यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए आसानी रहेगी, बेहतरी रहेगी। सेकंड हाउस इज वेरी गुड। यहाँ पे फाइनेंसिस इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपके बेहतर रहेंगे। 12वें घर में मार्स है, लिहाजा जिनके कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामला होते हैं, यहाँ पे आपको कोई ना कोई फेवर, अगर आप हक सच पे हैं तो बिल्कुल आ सकती है। सो यहाँ पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई फेवर, फायदा, चीज़ें फेवर्स में, या बहुत देर के जो कोर्ट केसेस चीज़ें होती हैं वहाँ पे आपको कोई ना कोई फेवर बिल्कुल आएगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपके मामला क्या कहते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके ओके जी, वाओ, अच्छा जी, काफ़ी ज़्यादा क्या है आपके दिमाग में, मुझे लगता है कुछ आंधी तूफान सा आया है, कुछ सोचों में आप गए हुए हैं और अंदर से आपको पता है कि कौन क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, कौन कितनी गड़बड़ में है। स्ट्रेस इस वक्त आपको काफ़ी चीज़ों से ज़्यादा हुआ है। कोई आपके साथ गेम कर रहा है, आपको ऑलरेडी मालूम है कि आपको प्रेशर देने की कोशिश कर रहा है। ये कुछ बातों का प्रेशर है, कुछ वर्क रिलेटेड प्रेशर है। कोई आपके साथ खेल रहा है, आपको किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है, आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग माइंड गेम्स। आपको काफ़ी हद तक किसी चीज़ों का अंदाज़ा भी है। अच्छा, कोई आपके साथ ना कंपैरिजन करता है, कोई आपको कंपैरिजन इस तरह का है कि जिसका कोई कंपैरिजन है भी नहीं। दो आपको भी किसी चीज़ में या किसी चीज़ में कोई डेवलपमेंट है, इट्स अ डेवलपमेंट, जिसका किसी चीज़ में, किसी मामले में क्या है, किसी सिचुएशन में कोई मेच्योरिटी आई है, कोई डेवलपमेंट आई है, और आपको भी उस मामले में काफ़ी हद तक अवेयरनेस आई है। किसी क्या बताऊँ, किसी सिचुएशन में जिसका कोई मेच्योरिटी आई है, किसी बेहतरी है, मेच्योरिटी है, कोई काम आगे की तरफ बढ़ा है, बेहतरी है उसमें, और आपको क्या कहा जा रहा है, कोई ब्रेक थ्रू है, और आपको कहा जा रहा है कि ये कंडीशन है, ऐसे करना है तो ऐसे कर लो। आप किसी पॉइंट पे आ गए, कोई ऐसा शख्स है जो कि ना आपसे बात कर रहा है तो उसको हमदर्दी चाहिए आपसे,
और आप उससे ना डिस्टेंस पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उससे दूर हो गए हैं, आपने उससे थोड़ा सा किनारा कशी इख्तियार की है और आप उससे बात भी कर रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आपको जीने नहीं देता, हर वक्त उसका एक ही जैसा हाल है और आपने उसको अपनी ज़िंदगी से आखिरकार दूर किया है। आप उसको, क्योंकि वो आपको ना हर वक्त एक ही जैसी सिचुएशन, एक ही जैसी कहानी, एक ही जैसी बातें, आपने उससे बिल्कुल दूर जाने का फैसला कर लिया है। नाउ यू आर जस्ट फाइंडिंग योर वेज और आप ऑलरेडी कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। अब ये मुझे कोई सी साइड लग रही है, कोई ट्रैवल है, यू आर प्लानिंग, दूर है, कोई दूर का सफर है। और नाउ लेट्स सी योर मून कार्ड्स। फेथ रखिए अपने ख्वाबों पे, जो भी आपने सोचा है उस पे फेथ रखिए। नाउ लेट्स सी योर लव कार्ड्स। आपका जो रिलेशनशिप है वो एक नेक्स्ट फेज में जा चुका है। नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। पावरफुल और लविंग, वाइज, स्पिरिचुअल, कोई आपके साथ ऐसा टीचर है और वो कहते हैं आपको कोई गाइड कर रहा है। इट्स अ वेरी पावरफुल पर्सन हु इज एक्चुअली बिहाइंड यू। डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं इसको हमेशा अल्लाह की ज़ात से ही लेती हूँ, लेकिन आपके साथ कोई ऐसा है जो कि आपको गाइड कर रहा है। कलर ऑफ दिस वीक इज वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। देयर इज समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है, बल्कि बेहतरीन है इंशाल्लाह। इसी के साथ ही है आपको तेरी जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनी आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 18 मई से 24 मई की हम बात करेंगे। आपके लगन में दो बेहतरीन प्लैनेट्स वीनस और जुपिटर आप लोगों के लिए, एक तो आपकी पर्सनल लाइफ बड़ी ही बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग सिंगल हैं, शादी के हवाले से कुछ मामला को देख रहे हैं, यहाँ पे बड़े ही अच्छे असबाब पैदा होंगे। सिर्फ आप लोगों ने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को यहाँ पे लाजमी चेक कराना है। जो लोग शादी का इरादा रखते हैं, रिश्तों का इरादा रखते हैं, यहाँ पे नो डाउट आपके लिए बड़े अच्छे मामला ज़रूर बनेंगे। जो लोग किसी भी तरह की कमिटमेंट्स रिलेटेड टू वर्क चाहते हैं, पार्टनरशिप देखना चाहते हैं, आप लोग का यहाँ पे स्टेटस हाई रहेगा। लोग यहाँ पे आपको सुनेंगे। जो लोग बात करते हैं, पब्लिक फिगर है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, आप लोग का स्टेटस यहाँ पे हाई रहेगा। यहाँ पे अपने सदकात लाजमी दीजिएगा। यहाँ पे नज़र का एलिमेंट ज़रूर रहता है। बारह घर में दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको इरिटेट करना, लोगों का आप लोगों के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे बात करना, तो इसी नेगेटिविटी का एलिमेंट यहाँ पे ज़रूर आ जाता है। अगर किसी किस्म की कोई लिटिगेशन या जो लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, आपके अगेंस्ट किसी किस्म की बात प्रोपेगेंडा करते हैं, इस चीज़ का ख्याल आपने लाजमी रखना है। थोड़े से केयरफुल रहिएगा। ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे लोगों के साथ या बहस कर लेना, बहस जो बात लोग आपके अगेंस्ट करते हैं, सिर्फ यहाँ पे आप लोगों ने उसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। आईसाइट का जिनको प्रॉब्लम होता है या जिनको एलर्जीज रहती हैं, थोड़ा सा इसको ज़रा ख्याल रखिएगा। बाकी मार्स की इतनी अच्छी पोजीशन है, आप लोगों को फेम मिलेगा। या जो लोग कोई आप किसी भी इदारे में काम करते हैं, चाहे आप लोग किसी भी किस्म के गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, आपको यहाँ पे रिकग्निशन मिलना, कोई फेम मिलना, आपका स्टेटस हाई होना, किसी भी तरह की पोजीशन मिलना, बिल्कुल ऐसे मामला मिल सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रही हैं। ओके जी, बहुत सी ऐसी बेहतरीन क्या है जी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। आपको कोई कभी कभी कुछ बड़े आराम
आसमान से पकड़ के आपको कोई बहुत अच्छी पोजीशन, कोई बेहतरीन मामला मिलते हैं। इस वक्त खुद भी आप बहुत हाईली सेंसिटिव हुए हैं, बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को, किसी मरहले को तय करना चाहते हैं। आपको कोई बहुत अच्छी पोजीशन मिल रही है या बड़े आराम से प्लेट में रख के कोई आपको कोई पोजीशन, कोई मामला मिल रहा है। डे टू डे, मोमेंट टू मोमेंट आपके लिए कोई अच्छे मामला, कोई अच्छी पॉसिबिलिटीज़ मिल रही हैं। कोई आपको कॉपी कर रहा है, जिस तरह आप बोल रहे हैं, कोई आप बात कर रहे हैं या आप कुछ कह रहे हैं, कोई आपको कॉपी कर रहा है। आप कुछ आपकी दोस्तियाँ यहाँ पे जनाब खराब हुई हैं, कोई आपके खिलाफ बात कर रहा है या आपके किसी दोस्त ने आपके बारे में कोई बात की है, कोई फ्रेंड है आपका और आपके बारे में कोई इंटरप्रिटेशन है, कोई तहकीकात है, क्या है। और मगर आप जितनी कोई इस तरह की बात हुई ना, आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बस ऐसे ही खामखा, मैंने कहा कोई जेलसी फैक्टर मुझे लगता है, कोई बहुत ज़्यादा जेलसी है, कोई इस तरह की बात हुई है। और दो इस वक्त आपने, मुझे ऐसा लगता है इस आपको बड़ी हिम्मत करके, बड़े करेजियस आप हैं और आपने कोई ऐसी बात किसी को कह दी है जो कि कोई आपसे कोई शायद कोई तवक्को नहीं कर रहा था। दैट पर्सन वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप इतनी बहादुरी के साथ, इतने लाउड एंड क्लियरली आप उसको कुछ कह देंगे। और आप इस वक्त काफ़ी मुझे एंग्री बर्ड मुझे नज़र आते और आपने ऐसी कोई बात उसको कह दी है जो कि वो शख्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हालांकि वो शख्स गलती पे, उसने आपके बारे में कोई ऐसी नेगेटिव बात की, कोई ऐसी अफवाह आपके बारे में बहुत देर से, बहुत अरसे से वो आपके बारे में किस तरह की बात कर रहा था, आपको मालूम भी था, आप खामोश थे। और ये ना मुझे ऐसा लगता है जिस तरह बार बार रिपीटेडली आपके बारे में कोई इस तरह की बात कोई कर रहा था और कंट्रोल नहीं है उसको भी अपने ऊपर, बार बार कोई इस तरह की, हमें से क्या, वेरी स्टूपिड थिंग। और आपने आखिरकार उसको इस बात का एहसास दिला दिया है। आप इस वक्त मुझे काफ़ी हाइपर एनर्जीज में नज़र आते हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। अभी कोई ऐसी कहते हैं ना, कोई परमानेंट कोई चीज़ सेट नहीं हुई है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। एक न्यू फेज है और या आपके अंदर एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रोथ है या चेंज ऑफ माइंड है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप मुझे एक ऐसे फियर बेस्ड जो एनर्जीज हैं उससे बाहर निकलिए, और या आप उससे एक हद से ज़्यादा बाहर निकल गए हैं, एक वैक्यूम है और उसको आप एक फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है 18 मई से 24 मई की हम बात करेंगे। अच्छा जी, आपके 12वें घर में बड़े ज़बरदस्त प्लैनेट्स हैं, वीनस और जुपिटर। आप लोगों के लिए एक तो कोई भी फॉरेन ट्रैवल आ सकता है, और अगर इसको यूँ भी कहा जाए कि अगर आप कहीं बाहर सेटल होना चाहते हैं, परमानेंट बेसिस पे होना चाहते हैं, या अगर आप वैसे भी कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई पासपोर्ट लेना चाहते हैं, कोई परमानेंट बेसिस पे जाना चाहते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम। अगर आपका कोई ऐसा मामला चल रहा है, कोई आपको बाहर से कोई रिश्ता आ रहा है, या आपका कोई ऐसा मामला चल रहा है, तो वहाँ पे भी आपके मामला सेटल हो सकते हैं। आप कोई ऐसे ओहदे पे हैं, आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर पे हैं, या आप कोई ऐसा
मामलात वहाँ पे चल रहे हैं, कोई फेवर आ रही है, तो आपको कोई अच्छा ओहदा भी मिल सकता है। आपके कोई ऐसे काम हैं, मामलात हैं जहाँ पे आपको कोई बहुत अच्छी पोजीशन मिलना एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे आपको मिल सकती है। आपको थोड़ा सा अपने फाइनेंसिस को यहाँ पे मैनेज करना है, जिसको आपके अकाउंट में पैसे कहते हैं, या आपके कोई ऐसे खर्चे हैं जो आपके फैमिली पे एक्सपेंस हैं, तो थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। यहाँ पे आपके एक्स्ट्रा खर्चे बिल्कुल हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी मामलात क्या कहते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जी बिल्कुल उससे रेजोनेट करती है। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, अच्छा जी, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम कहते हैं मौत ज़ाती तौर पे आप जिसका बहुत अरसे से वेट कर रहे थे यहाँ पे, या जिसको आप लेकर बहुत इम्पेशेंट थे, यहाँ पे आपकी चीज़ें मुझे पूरी होती हुई नज़र आती है। आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई मामला है जो कि आप का पूरा नहीं हो रहा था, यहाँ पे पूरा होता हुआ नज़र आता है। आप वाइजली किसी चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, परफेक्शन की तलाश में है, आप यानी कि परफेक्ट कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। आप अपने फाइनेंसिस का थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखिएगा। नो डाउट आपके पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, आपको किसी से फेवर आई है, या तो आप खुद किसी ऐसे ओहदे पे हैं, या किसी ऐसे ओहदे वाले से आपको कोई फेवर आई है। किसी कोई हाली ऑफिशियल भी हो सकता है। थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन में आप गए हैं, जिस शख्स से भी आपको फेवर मिल रही है, थोड़ा सा ज़रा अपने मामलात उसको लेकर अपने मामलात को लेकर थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई पहले कोई रिजेक्शन है, फिर सिलेक्शन है, और अपने थोड़ी सी ना फॉरगिवनेस रखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें बैक एंड फोर्थ जाती हुई नजर आती हैं। जैसे मैंने पहले कहा है, कोई रिजेक्शन है, फिर सिलेक्शन है, आप थोड़े से मुझे बैक एंड फोर्थ होते हुई चीज़ें नज़र आती हैं। आप अल्लाह के करीब ज़रूर गए हैं, जो भी मामलात हुए हैं उसमें आप अल्लाह के करीब गए हैं। आप किसी वक्त का इंतज़ार करें, और वक्त का इंतज़ार आपको करना भी चाहिए है। इम्पेशेंट मत हो, चीज़ों अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखिए। आपका दिल का मामला भी इस वक्त ज़रा कुछ दिल लगी है, दिल का मामला है, जिसको लेकर आप किसी का वेट कर रहे हैं, और उसकी वजह से आपको कभी मतलब भागम दौड़ सी मुझे लग रही है कि आप कभी इस तरफ है, कभी उस तरफ है, या कोई एक से ज़्यादा मामला है, एक से ज़्यादा आप किसी शख्स के साथ इन्वॉल्व हैं, आप या एक से ज़्यादा कोई सिचुएशन है, भाई थोड़ा सा इधर ख्याल रखिए। और आप ऐसे भी किसी मुझे इशू में मामला में लगते हैं जिसको आपका कोई इनहेरिटेंस का मामला है, कोई घर का मामला है। अभी आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि आपकी चीज़ें थोड़ी सी ज़रा सेटल डाउन हों, और आपको ना किसी मैसेज, किसी पैगाम का कोई मैसेज है, ये कोई कागजात भी हो सकते हैं, कोई मैसेज भी हो सकता है, जिसके ऊपर आपकी मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई ज़िंदगी का मामला है, जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, आपके फाइनेंसेस उसके ऊपर बेस कर रहे हैं। आप थोड़ा सा ज़रा वेट कीजिए या कोऑपरेट कीजिए, और फिर आपकी चीज़ें मुझे सेटल इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे, मगर थोड़ा सा वेट है किसी चीज़ में, और फिर आपकी चीज़ें उसमें सेटल डाउन हो जाएंगी। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या कहता है। बैलेंस कीजिए अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को। नाउ लेट्स सी आपके लव मैसेज क्या कह रहे हैं। एंगेजमेंट है, पार्टनरशिप है, कमिटमेंट भी हो सकती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग एज वेल, और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, गाइड कीजिए, जो भी सिचुएशन है उसमें अपने आप को प्रोटेक्ट भी कीजिए और गाइड भी कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, टेक एक्शन लीजिए। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी टेक एक्शन। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है।
नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है जिस नंबर पे आपको मिलेगी अपॉइंटमेंट। लियोज जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, सबसे पहले डेट्स हैं जी 18th ऑफ मई से 24th ऑफ मई की आज हम बात करेंगे। लियोज आपके 10th हाउस, 11th हाउस और 9th हाउस में बड़े जबरदस्त प्लैनेट्स हैं। आप लोगों के लिए ट्रेवल यहाँ पे बड़ा ही बेहतरीन रहेगा, या किसी भी नई चीज़ का आगाज। आप स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे आप कोई फॉरेन ट्रेवल या हायर एजुकेशन के लिए किसी भी बेहतरीन चीज़ का आगाज़ कर सकते हैं। वर्क वाइज आप लोगों के लिए किसी नई चीज़ का आगाज़, कोई बेहतरीन पोजीशन, कोई डेजिग्नेशन, या अगर आप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से भी अगर आपका ताल्लुक है तो कुछ बेहतरीन चीज़ों का आगाज़ हो सकता है। आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन मामलात, या जिसको हम कहते हैं कोई बहुत कुछ अरसे से अगर आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई बहुत देर से कोई ख्वाहिश है, कुछ किसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे पूरी हो सकती है। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ मामला में अगर कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं तो उधर थोड़ा सा वेट कर लीजिए। पार्टनरशिप पे जो लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पे चीज़ें बैक एंड फोर्थ जा सकती हैं, उसमें कुछ तेज़ी मत दिखाइएगा। ये ना हो कि आपके लिए यहाँ पे आपको नुकसान उठाना पड़े या आपकी चीज़ें यहाँ पे पूरी ना हो। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज यहाँ पे बिल्कुल रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स की एनर्जीज आपके लिए क्या देती हैं जी मैसेज। ओके, अच्छा जी, क्या है यहाँ पे कुछ चीज़ें माजी से रिलेटेड आपके सामने, या कुछ सेम सिचुएशन या सेम लोग आपके सामने आ सकते हैं। मुझे आप थोड़े से एग्जॉस्ट हुए हुए या एग्जॉस्ट से आपकी एनर्जीज लग रही हैं। कुछ डेली लाइफ, डेली रूटीन, डेली पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कीजिए। आप सेम चीज़ें कर रहे हैं या कुछ पुराने ही पैटर्न्स, पुरानी ही चीज़ें आपके सामने आई हुई हैं। आपका हालांकि ट्रस्ट लेवल यहाँ पे अल्लाह के ऊपर तवक्कुल जो है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है, और आप किसी चीज़ को मुकम्मल करना चाह रहे हैं, तेज़ी में हैं आप, ऐसा लगता है थके भी हुए हैं, तेज़ी में भी हैं, चीज़ों को कंप्लीट भी करना चाह रहे हैं। और आपके सामने कुछ ऐसे लोग भी आए हुए हैं जो कि आपके लिए मुश्किलात, दिक्कतें बिल्कुल पैदा कर रहे हैं। आप उन लोगों को जानते भी हैं, आप उनका सामना भी कर रहे हैं, वो आपका सामना भी कर रहे हैं। आप किसी नए प्रोजेक्ट में भी हैं और पुरानी चीज़ें भी आपके सामने हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं। हालांकि आपके लिए कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ भी बनी हैं। अगर आप किसी ऐसे काम में हैं, प्रोजेक्ट में हैं, और वो मुझे क्यों लग रहा है कि आइदर इट्स रिलेटेड टू कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड है, या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, तो थोड़ा सा ज़रा मोहतात रहिएगा। इस वक्त आपके को हो सकता है कि कोई इंटरोगेशंस हैं। आप मुझे ना कभी कभी बड़ी एक सैड सोल से लग रहे हैं, और आपको थोड़ा सा गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में रहना पड़ेगा। अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी मत दिखाइएगा, क्योंकि जो लोग आपके सामने हैं या जिन लोगों के साथ आपका सामना है, कुछ बहुत ज़्यादा मुझे उनकी मॉरल वैल्यूज़ को बहुत अच्छी नहीं लग रही हैं। वो आपको खामखा तंग करने वाले, आपको थोड़ा सा तंग करने वाले, या यूँ कह लीजिए कि आपको एक बड़ी अजीब नेगेटिव सी सोच है उनकी आपके बारे में, या आप कोई पॉलिटिकल पर्सन हैं या पॉलिटिक्स आपके साथ खेली जा रही है। आपका एनवायरनमेंट मुझे इस वक्त बड़ा खिंचा हुआ, बड़ा अजीब सा नज़र आता है, और थोड़ा सा अपने आप को इस नेगेटिव अप्रोच वाले लोगों से थोड़ा सा ज़रा बचा के रखिए। वेरी वेरी नेगेटिव एनवायरनमेंट इस वक्त जिसमें आप मुझे नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि रोशनी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में सिर्फ इतनी है कि कमरा बहुत बड़ा हो, सिर्फ इतनी रोशनी हो जितनी एक दिए की रोशनी होती है, और आपके पास सिर्फ इतनी रोशनी कि आप उस दिए की रोशनी को सिर्फ यूज़ करें, या जैसे मोमबत्ती या कैंडल की रोशनी होती है। तो थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखिएगा अपने फाइनेंसिस को, थोड़ा सा ज़रा सोच समझ के यूज़ कीजिए, सोच समझ के लेकर चलिए। तूफान इस वक्त मुझे आपकी ज़िंदगी में अच्छा खासा नज़र आता है। बहुत से लोगों ने क्या है कि आपको जब ज़रूरत होती है ना, तो कहते हैं अपनी पीठ दिखाते हैं। दुश्मन इस वक्त मुझे आपके इर्द काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। आप इस वक्त जनाब हार्ट ब्रोकन हैं। आप
आपको जिससे हमदर्दी की या अक्लमंदी की या एडवाइस की बिल्कुल तवक्को नहीं थी, आपको वहीं से ही अच्छी एडवाइस मिली है। आप थोड़ा सा मुझे फैमिली टाइम में या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आते हैं, और आप रेस्ट मोड में या थोड़ा सा रेस्ट, अपने आप को रेस्ट दीजिए, काम डाउन कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा दोबारा से रेस्ट करके, जैसा कि पता अपने आप को फ्रेश नहीं करता और अपनी एनर्जीज को बेहतर करता है, उस तरह से कीजिए, क्योंकि आपके फाइनेंसेस यकीनन थोड़े से बेहतर या अपने आप को थोड़ा सा एक बेहतर एनर्जी में लेकर आइए। आपको कहीं से फाइनेंस की एक ज़रूरत है, फाइनेंस बेहतर करने की ज़रूरत है। यू नीड दैट। आपके बारे में ना कुछ अजीब सी बातें हो रही हैं और ये मुझे बातें कुछ अच्छी नहीं लग रही हैं, काफ़ी नेगेटिव है। समवन इज़ वेरी केयरिंग और आपको उस केयरिंग पर्सन की ज़रूरत है। मुझे एनर्जीज अच्छी नहीं लग रही हैं, इट्स समथिंग नेगेटिव। अब इसको मैजिक कह लीजिए, मैजिक एंड मिरर की बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिस इज़ द सेकेंड टाइम जो कि मुझे क्योंकि ना तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी मॉरल वैल्यूज़ अच्छी हैं, और मुझे मैजिक और मिरर की बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस हैं। सो बी केयरफुल। इस वक्त आपके लिए मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज नज़र नहीं आती हैं, और जब इस तरह की एनर्जीज हों तो उसको ठीक करने की, बेहतर करने की अशद ज़रूरत होती है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। फिर अपनी पर्सनल रीडिंग्स की तरफ ज़रूर जाया करें। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। अपनी कमिटमेंट्स को थोड़ा सा ठीक कीजिए, क्योंकि इस वक्त आपके ऊपर एक टेस्टिंग जो है वो पॉइंट चल रहा है। आपकी कमिटमेंट्स को इस वक्त टेस्ट किया जा रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कहते हैं। आपके जो रिलेशनशिप है उनको आप हील करने की ज़रूरत है, और जो आपके अंदर का एक बच्चा है उसको थोड़ा सा ग्रो करने की या ग्रोथ में जाने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। मैनिफेस्ट कीजिए, और जो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, उनको थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है, और अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको बेहतर आउटकम पे लेकर आइए। कलर ऑफ दिस वीक इज ऑरेंज। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, सक्सेस, कामयाबी, इंटरेस्टिंग। आपने जो भी सोचा है जी उसका जवाब है जी सक्सेस। और इसी के साथ ये है आपके लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 18 मई से 24 मई की हम बात करेंगे। आपके 10th हाउस में दो ज़बरदस्त प्लैनेट्स हैं, जबकि छठे घर में भी सन और मरकरी है। सो जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, ट्रेवल से रिलेटेड आपके कोई भी मामला हैं, ज़बरदस्त इस वक्त सिचुएशन या पोजीशन रहेगी। यहाँ तक कि कुछ लोग अपने मुल्क में ही बैठे ही कुछ ऐसे मामला जिसमें फॉरेन लैंड्स, फॉरेनर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ही अच्छी सिचुएशन रहेगी। आप लोगों को अगर कुछ ऐसी सिचुएशन मिलती है जिसमें कि कुछ नए मामला है, या आपको कोई ऐसी क्लाइंटेज है जिसमें कि दूसरे मुल्क के लोग इन्वॉल्व होते हैं, या अगर आप लोग कुछ ऐसे रिश्तों में इन्वॉल्व हैं जिसमें कि कुछ ऐसे रिश्ते आते हैं जो दूसरे मुल्क से होते हैं, शहर से होते हैं, तो उसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। मगर उसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है जिसका मैं अक्सर जिक्र करती हूँ, आपकी कंपैटिबिलिटीज़ होती हैं, उसको ज़रूर कंसिडर कीजिए। यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि आपकी इनहेरिटेंस से रिलेटेड अगर कोई यहाँ पे मामला है तो बहुत ज़बरदस्त फेवर मिल सकती है। दूसरी चीज़ जिसको आपने ज़रूर ख्याल रखना है, यहाँ पे जो आपके लोग अगेंस्ट हैं वो आपके ऊपर खूब वार चलाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मार्स की पोजीशन दो तरह के फायदे देती है। एक तो ये है कि आपको कोई बेनिफिट्स मिल सकते हैं,
बड़े ज़बरदस्त बेनिफिट। लेकिन जो लोग आपके अगेंस्ट हैं वो यहाँ पे कोई किसी किस्म की कसर छोड़ ही नहीं सकते हैं। लिहाजा इसको ना हर तरह से नेगेटिव लिया जाता है, इसमें हर तरह के नेगेटिविटी जिसमें कि जादू टोना तक होता है, और किसी भी तरह की आपको फेवर भी आएगी जिसमें आपके हक में फ़ैसले भी जाएंगे, वो चाहे अदालती फ़ैसले हों, चाहे वो आपके हक में कोई भी इनहेरिटेंस से रिलेटेड मामला हो वो भी जाएंगे। तो अपनी सेहत का यहाँ पे ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जिन लोगों को नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती हैं, हेडेक्स रहती हैं, वो लोग बहुत ख्याल रखें। और वर्क रिलेटेड बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलेंगे, पोजीशंस मिल सकती हैं आपको, कोई आपका जॉब स्विचिंग्स हैं तो वो मिलेंगी। आपके अंडर जो लोग काम करते हैं वहाँ पे आप लोग कोई ना कोई चीज़ें या उनको चेंज करना, बेनिफिट्स देना। अगर आप किसी के अंडर काम करते हैं तो यहाँ पे आपको भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, यहाँ पे आपको क्या है, कुछ पता चला है, कुछ राज पता चला है, किसी के बारे में पता चला है, और यू आर बीइंग वाइज, यू आर एक्टिंग वाइज। यहाँ आप किसी चीज़ को आप बड़े दानिशमंदाना अंदाज से लेकर चल रहे हैं। अच्छा जी, यू आर गेटिंग वेरी क्लोज विद योर किड्स या विद योर मदर, या आपको कोई फेवर आई है, अपने बड़ों से आई है, मदर से आई है, और कुछ ट्रिकी सिचुएशन में भी आप गए हैं। आपको रिजेक्ट किया गया है। यस, इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन में आपको रिजेक्ट किया गया है। ये फैमिली की तरफ से है, मे बी फ्रॉम योर मदर साइड, और कोई ऐसा मामला है। ये बेसिकली क्या है, ये कोर्ट की तरफ से है, और ये मे बी आपके घर में ही कोई कोर्ट लगी हुई है भाई। और आप थोड़ा सा इसको बैलेंस कीजिए, अपनी सिचुएशन को, गुफ्तगू को, अपनी कम्युनिकेशन को अपने घर वालों के साथ थोड़ा सा ज़रा बैलेंस करके चलिए। अच्छा, यहाँ पे आपको हो सकता है आप ही को बड़ा बनना पड़ रहा है, अपने घर में बड़ा बनना पड़ रहा है, कोई ऐसी कम्युनिकेशन करनी पड़ी है, कोई बात ऐसी करनी पड़ी है, वो बहुत वाइजली हैंडल कीजिएगा। और आप को बहुत देर की ना जो दुआ है ना, वो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो भी पूरी होती है, क्योंकि इट्स अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स। सो बहुत वाइजली इस सिचुएशन को हैंडल कीजिएगा। इवेंचुअली तो मुझे है बहुत सी चीज़ें आपकी फेवर में जाती हुई नज़र आती हैं। आप मुझे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नाइस कार्ड मेरे लिए, मुझे आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए, एक्सपैंड होते हुए, और आपके पैसे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुझे आपको पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका कोई मामला जो है वो यहाँ पे मुझे आपकी फेवर में गया है, और सेलिब्रेशन है जी, आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फाइनली ऐसे लगता है कि आपके यस विक्ट्री है, और आपकी फेवर में तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ गई है, और आपने भी उसमें कोई एक्शन लिया है। जो चीज़ में आप एक्शन नहीं ले रहे थे, किसी काम में आप सुस्ती दिखा रहे थे, आप कह रहे थे जी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं, फाइनली आपने उसमें कोई एक्शन दिखाया है। तो इस वक्त आप मुझे जो भी आपने एक्शन दिखाया है, आप उसमें एंग्जाइटी अपनी दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेवल को थोड़ा सा कम कीजिए। आपने अपने आप को हील किया है। ये सेहत का मामला भी लगता है, सेहत में भी कोई बहुत पुराना मर्ज है, कोई चीज़ है जिसमें आपने अपने आप को हील किया है। ट्रेवल इस वक्त आप मुझे करते हुए नजर आते हैं। हासदीन, यस, हासदीन बेतहाशा है इस वक्त आपके। अपने आप को अपने हासदीन से बचाइए, बल्कि बहुत से लोग जो है ना वो आपके सामने विजिबल हुए हैं, जो आपके पैसे या आपके पास जो भी है ना, खास तौर पे आपके फाइनेंसिस के ऊपर मुझे बहुत से लोग ऐसा लगता है जिसका हसद करते हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज, मून कार्ड मून मैसेज क्या कहता है। यस, बिलीव इन इम्पॉसिबल, बिलीव रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कहते हैं। ओके, बैलेंस कीजिए, यूनिटी है, और कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप एक दूसरे को। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके,
अच्छा जी, आप लोग जो है अपनी फिजिकल एनर्जी और जो आप अपनी स्पिरिचुअल जो विजन है, वो दोनों ही चीज़ें आप अपनी हील कीजिए। और कुछ जो आप सीख रहे हैं, जो भी आप सीखते हैं, वो आप सिखाइए भी, और वो चीज़ आपको गाइडेंस भी दे रही है। कलर ऑफ दिस वीक इज बॉटल ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जबरदस्त, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ये है जी आपका आंसर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोग ये हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 18 मई से 24 मई की हम बात करेंगे। आपके 9th और 8th हाउस में एक तो बड़े अच्छे प्लैनेट्स हैं, मगर मार्स आपके 7वें घर में है। सो थोड़ा सा केयरफुल रहना है अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। यहाँ पे वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होते हैं या रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा ज़रा ऐसी टोन में आ जाते हैं या बात बात पर चिढ़ जाते हैं, यहाँ पे आप लोग के रिलेशनशिप्स ज़रा एक बैड फेज में जा सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं। शादी जो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, मैं फिर से कहूँगी, ज़रा रहते हैं, तो यहाँ पे शादियाँ ज़रा ख़त्म हो जाती हैं, बैड फेज में चली जाती हैं, रिश्ते नाते ख़त्म हो जाते हैं, डिवोर्सेस तक बात चली जाती हैं। ख़तरनाक स्टेज पे आप लोग जा सकते हैं। आप लोग चाहे इंगेज्ड हों, रिलेशनशिप में हों, शादी में हों, ख़त्म हो सकती हैं। अपने ऐसे रिश्तों को ख़त्म मत होने दीजिएगा। कभी भी अगर आप लोगों ने अपने कंपैटिबिलिटीज़ को चेक ना कराया हो, तो प्लीज़ एक दफ़ा अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराइए, ताकि अपने रिश्तों को आप गलत फहमी या ईगोइस्टिक होने की बिना पे अपने रिलेशनशिप्स को ख़त्म मत होने दीजिए। ये एक फेज़ होता है। अगर आपके अच्छी कंपैटिबिलिटीज़ है तो रिश्तों को कुछ नहीं होगा, ये एक फेज़ है और ये फेज़ गुजर सकता है। लेकिन अगर आपकी अच्छी कंपैटिबिलिटीज़ नहीं है आपस में, बड़े सालों की भी अगर शादी है, तो यहाँ पे ये रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं, डिवोर्स से बात जा सकती है, मंगनियाँ टूट जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं। लिहाजा एक दफ़ा अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक कराइए और फिर किसी फैसलों पे जाइए। एक दफ़ा ना मैं अपने जो आप लोग कमेंट्स करते हैं ना, मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे नए रिश्तों का आगाज़ भी होता है, और वो लिखा हुआ था किसी ने कि ये कैसी बात है कि यहाँ पे नए रिश्ते भी शुरू होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं। ये वो फेज होता है जहाँ पे नए रिश्तों की शुरुआत भी होती है। मार्स की पोजीशन नए रिश्तों को भी देखता है। जिन लोगों के कभी भी रिश्ते नहीं होते हैं या नए रिश्तों की शुरुआत नहीं हुई होती, तो यहाँ पे नए रिश्ते भी होते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मार्स। पुराने रिश्ते ख़त्म होते हैं, नए रिश्तों का आगाज़ भी होता है। यस, बिल्कुल होता है। और जिन लोगों की ज़िंदगी में कभी रिश्तों का आगाज़ नहीं हुआ होता है, तो यहाँ पे जनाब नए रिश्तों का आगाज़ भी होता है। लेकिन उसके लिए प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ आगाज़ में ही कराइए, शुरू में ही कराइए। देखिए कि क्या दो लोग, क्योंकि जब दो लोगों का एक ही वक्त में जायचे चेक किए जाते हैं, तो तब ही पता चलता है कि क्या कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। या ये फिर वही होता है कि बस थोड़ी देर के लिए मेल मुलाकात, बातचीत और रिश्ते ख़त्म, या अगर मंगनी भी हो जाए तो रिश्ते ख़त्म। लिहाजा किसी रिश्ते के आगाज़ में अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइए और फिर समझ में आता है कंपैटिबिलिटी होती क्या है। ऊपर से तो लोग बहुत अच्छे बन के आते हैं, मगर जब डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराई जाती हैं, तो तभी तो पता चलता है कि आखिर अंदरूनी मामला क्या है, कि आखिर किसी का जायचा क्या कहता है, क्या कोई सच बोल रहा है अपने बारे में कि झूठ बोल रहा है। और वहाँ पे भी मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ अपनी, आप बेटी वाले हैं, बेटे वाले हैं, खुद अपने कंपैटिबिलिटी चेक करा रहे हैं, आप बच्चा हैं, बच्ची हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, अपनी सही डेट ऑफ बर्थ बताया करें। उस वक्त झूठ ना बोला करें। आपकी खुद की सारी ज़िंदगी का मामला होता है। आप लोग इस मामले में बराहे करम सही अपनी डेट ऑफ बर्थ बताया करें। नाउ लेट्स सी
कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं, जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, यस इट्स अ ट्रिकी टाइम, लेकिन आप इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ के बारे में एक रोशनी रहनुमाई मिल रही है। आपको किसी मामले में ना एक रिजेक्शन आई है, या आपकी सोच किसी के बारे में एक डाउटेड है, डुअल है। आप इस वक्त हैं किसी बड़ी अच्छी एनर्जी में, आप किसी चीज़ को, उस सिचुएशन को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, आप किसी सिचुएशन में बड़े खुश हैं, मगर एक लम्हे में आप खुश होते हैं, दूसरे लम्हे में आप डाउटफुल होते हैं। और कभी कभी आप मुझे ना बहुत एक इनसिक्योर है किसी शख्स को लेकर, किसी के बारे में आप बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, डाउटफुल हो रहे हैं। तो इस वक्त खुद आपके कामों में इस वक्त आपको बड़ा एक बेहतरी है, अरूज है, आप सेटिस्फाई हैं, आप खुश हैं, सेटिस्फाई हैं, यू आर मेकिंग गुड मनी एज वेल। आपने कोई नया काम शुरू किया है, या आपका काम इस वक्त बहुत बेहतर है, और आप किसी पॉइंट पे जाना चाहते हैं, आप खुद मुतमईन होना चाहते हैं, जबकि आप दो सिचुएशंस के दरमियान में चल रहे हैं। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी को, और कोई आपसे ना इस वक्त सिंपैथी भी ले रहा है, या आप खुद किसी की सिंपैथी लेना चाह रहे हैं। आप किसी को अपना बहुत सोलमेट समझ रहे हैं, या आपको सोलमेट लग रहा है। कभी आप समझते हैं कि नहीं, इट्स टाइम टू गो फ्रॉम दिस सिचुएशन, और कभी आपको लगता है कि नहीं, दिस इज द फाइनल डेस्टिनी, या ये फाइनल मेरी यही मंजिल है। सो यू आर क्वाइट डुअल माइंडेड, और आप कभी कभी बाय द बुक्स चल रहे हैं, और कभी आपको लगता है कि यही मंजिल है। सो आप इस वक्त डाउटफुल हैं किसी के बारे में, कभी आपको लगता है कि ये ही मेरे सामने सारा सच आ गया है। आप इस वक्त अपने रोजगार, या जिसको ब्रेड एंड बटर कहते हैं, उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा एम्फसाइज, या उसके ऊपर आपका फोकस है, और कभी आपको लगता है कि बस जो भी टाइम है ना जल्दी जल्दी गुजर जाए। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक सिचुएशन में या एक चीज़ के ऊपर इस वक्त आपका फोकस नहीं है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। यस, लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ी पिक्चर, बड़ी उस कहते हैं कैनवस को जरा अपना थोड़ा सा जरा बड़ा कीजिए। नाउ लेट्स सी आपका लव मैसेज, लव कार्ड, लव मैसेज क्या कहता है। टेक अ चांस, रिस्क, और अपनी ऑप्शंस को ज़रा थोड़ा सा बड़ा कीजिए, और अपने जो हाथ के जो कार्ड्स होते हैं ना, वो सब नहीं दिखाते हैं। सो चांस लीजिए और रिस्क लीजिए, और अपने हाथ के जो कार्ड्स हैं वो हर कार्ड हर एक को नहीं दिखाते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो भी टॉक्सिक पर्सन है या एनर्जी है उसको रिलीज कीजिए, और क्योंकि आप दूसरे की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सो क्लियर कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकल रहा है। कार्ड सो करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए अल्लाह ताला की ज़ात पे, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उसके ऊपर यकीन रखिए, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 18 मई से 24 मई की हम बात करेंगे। आपके सातवें घर में सन भी है और मर्करी भी है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में आपके रिश्ते मामला के हवाले से बहुत अच्छे चीज़ें सेटल हो सकती हैं। एक साथ रिश्ते भी आ सकते हैं, कुछ मामला जिसको हम आपकी पुरानी लाइफ, पुराने लोग, या कुछ रिकनसाइलेशन भी कहते हैं, यहाँ पे चीज़ें होंगी। या आपके जिसको हम यूँ कहते हैं कि लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, आपका रुतबा, आपका मकाम बिल्कुल अच्छा होगा। या अगर आप कुछ कोई काम कर रहे हैं, आपका स्टेटस
यहाँ पे हाई अपग्रेड बिल्कुल होगा। आप जो पहले काम कर रहे थे या कुछ अर्सा पहले काम कर रहे थे उसमें कुछ एडिशन होना बिल्कुल होगा। आप अगर यहाँ पे कोई रिश्ता करना चाहते हैं या रिश्ते आ रहे हैं, प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज जरूर चेक करिएगा। यहाँ पे आपके रिश्ते सेटलमेंट्स बिल्कुल हो सकती हैं। आप यहाँ पे कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल होगा। जो लोग क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करते हैं या अकल्ट साइंसेस से रिलेटेड काम करते हैं या कुछ ऐसा रिसर्च वर्क जिसको हम कहते हैं उससे रिलेटेड काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको तरक्की, चीज़ें बेहतरी बिल्कुल होगी। आपका स्टेटस, चीज़ें बेहतरी आएगी। कुछ नए इनिशिएटिव यहाँ पे आप ले सकते हैं। आपको यहाँ पे जॉब्स में चेंजेस, बेहतरी, या अगर आप कोई स्विचिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल हो सकती है। इंसेंटिव इंक्रीमेंट्स बिल्कुल आ सकते हैं। आपके लिए हर लिहाज से यहाँ पे बेहतरी या कुछ अच्छी चीज़ें या कुछ अच्छे इंसेंटिव्स कह लीजिए, बेहतरी कह लीजिए, तरक्की कह लीजिए, बिल्कुल यहाँ पे आ सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जी बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, बिल्कुल आप यहाँ पे क्या है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया काम कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं यू आर डेफिनेटली बेस्ट इन दैट। ये आपका मुझे लगता है कोई इंटरेस्ट है, दिस इज समथिंग विच इज जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें दी बेस्ट हैं। आप उसमें तवज्जो, खुशी और भरपूर इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं। आपकी एक्सपर्टीज है उसमें, और ऐसा भी है कि आपने उसमें दोबारा से कुछ किया है, भरपूर अंदाज से किया है, दोबारा से किया है। और आप अपनी लव लाइफ में मुझे इस वक्त उसमें भी मुझे आप कुछ दोबारा से आपका कोई अफेयर स्टार्ट हुआ है या किसी में इंटरेस्ट आपका दोबारा से आया है, और ये आपकी माजी की जिंदगी से कुछ रिलेटेड है, या आपका वर्क, आपका जो काम है ना, दैट इज योर पैशन। यस, योर वर्क इज योर पैशन एज वेल। और आप अपने काम में क्यों इतना फाइट कर रहे हैं? ऐसा लगता है जिस तरह आप दोबारा से अपने काम में कोई फाइट कर रहे हैं, आपको उसमें कोई सक्सेस चाहिए। यस, उसमें आपने अपना नया, उसी काम को नए विजन, नए वर्जन, कुछ एक नए इंटरेस्ट के साथ किया है और बड़े भरपूर अंदाज से किया है। अच्छा जी, आप या तो अपने काम में ही कोई ट्रैवल कर रहे हैं, या आपका काम कुछ इस तरह का है जो कि इंटरनेट की दुनिया से है, या पता नहीं मुझे हवा, एयर, कुछ इस तरह से है, ट्रैवल है, कुछ इस तरह से है, और आपने उसको एक नया रूप, कोई नई चीज़ दी है। यू आर सेलिब्रेटिंग योर थिंग्स। यस, वेरी नाइस। उसमें आपको उनके कुछ पैसे हैं, या आप उसको ना अपने इंटरेस्ट के लिए करें। इट्स नॉट ओनली मनी, इट्स योर इंटरेस्ट, इट्स योर विजन। और जो चीज़ आप पहले कर रहे थे ना, उसमें आप इतना खुश नहीं थे। नाउ यू आर डूइंग, इट्स योर विजन, योर इंटरेस्ट। कुछ मामला ऐसे भी हैं जिसको आप पहले किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, नाउ योर पॉइंट ऑफ व्यू, योर विजन इज टोटली डिफरेंट। आपका इंटरेस्ट उसमें टोटली डिफरेंट है, और आपको उसमें बड़ा ज़बरदस्त कोई ब्रेक थ्रू भी मिला है। आप उसको बड़ा एक डिफरेंट स्टाइल से कर रहे हैं, और आप उसमें खुश भी हैं, और उसमें आपको पैसे भी मिल रहे हैं। थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द के लोगों से ज़रा एहतियात बरतिएगा। आपका जो कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा लगता है जरा किसी ने चोरी किया है, कोई आपको कॉपी कर रहा है। अपने कॉपीराइट्स, कुछ चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा वर्किंग कीजिएगा। आपका आइडिया किसी ने, या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, कोई चीज़ है, उसको किसी ने कॉपी किया है। यस, उसको किसी ने कॉपी किया है। अब क्या करो, उसको किसी ने चोरी किया है, कॉपी किया है। आपके कॉन्सेप्ट को कोई या आपको कोई कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, और यू आर सो नाइव, यू आर सो क्या कहूँ, यू आर सो इनोसेंट, सो नाइव कि आपकी कोई चीज़ों को बड़े मज़े के साथ, कोई बड़े प्यार से, कोई आपको बहुत करीबी है, दोस्त है, जो भी है, आप इतने रेस्ट मूड में मुझे नज़र आते हैं कि आपकी कोई चीज़ों को बड़े आराम से कोई कॉपी कर जाता है, और आपको बहुत कोई केयरिंग और अपनी
आपको कोई ऐसे शो कराता है कि जिसका आपका बहुत ख्याल रखता है, आपको बहुत कोई सिंपथी में आके ना आपकी चीज़ों को कॉपी कर जाता है, और someone is your employee और someone is your friend टाइप एम्प्लॉय है, क्या है, सो बी केयरफुल। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। ओके, बैलेंस कीजिए अपनी स्पिरिचुअलिटी को, प्रैक्टिकल लाइफ को, और इन दोनों में डिफरेंस को समझिए। नाउ लेट्स सी आपका लव कार्ड, लव मैसेज, लव कार्ड क्या कहता है। कोई आपको पसंद करता है और आपका जो रोमांस है वो इस वक्त ब्लूम कर रहा है। फन, फ्लर्टिंग, या कोई आपके साथ डेट पे जाना चाहता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कैंसिल कीजिए, क्लियर कीजिए और डिलीट कीजिए कुछ ऐसे वर्ड्स को, थॉट्स को जो कि आपके लिए अच्छे नहीं हैं। और ये ना कुछ क्या है, पास्ट की ऐसी नेगेटिव थिंकिंग है जिसको आपको कैंसिल करना है, क्लियर करना है, फिर डिलीट करना है। कलर ऑफ दिस वीक इज ग्रे, कलर ऑफ दिस वीक इज ग्रे। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर, सक्सेस, कामयाबी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या पे किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 18 मई से 24 मई की हम बात करेंगे। आपके 7th हाउस में वीनस भी है और जुपिटर भी है, विच इज एक्चुअली ऑसम फॉर दोज जो कि सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप पे है। यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त 100% वाली कमिटमेंट्स आ सकती हैं। जो लोग बिल्कुल 100% वाली कमिटमेंट्स में जाना चाहते हैं, यानी कि शादी करना चाहते हैं, एंगेजमेंट्स करना चाहते हैं, यहाँ पे आप लोगों के लिए मोर देन वन रिश्ता भी आ सकता है। सो बी केयरफुल, वॉच आउट। यहाँ पे हैंकी पेंकीज नहीं चलेंगे। यहाँ पे 100% वाले जो लोग रिश्ता करना चाहते हैं, मेक श्योर कीजिएगा आप लोग अपनी कंपैटिबिलिटी जरूर चेक कराइएगा और प्रॉपरली एंगेजमेंट, रिश्ते की तरफ लाजमी जाइएगा। यहाँ पे कहते हैं जो होल हार्टेडली, बाकी ही जो फ्लर्टिश वे में नहीं जाते हैं, रिश्ते की तरफ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग यहाँ पे रिश्ते, कमिटमेंट्स बिल्कुल आते हैं, वाज़ेह तौर पे आते हैं। लिहाजा बिल्कुल मैं तो ये कहूँगी कि बिस्मिल्लाह करके यहाँ पे रिश्तों की तरफ जाइए, अपनी कंपैटिबिलिटीज चेक कराइए। और सिर्फ उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि जो लोग सेकेंड मैरिज की तरफ ही जाना चाहते हैं बिल्कुल ज़रूर जाइए। जो लोग अपने अच्छे वे में बड़े प्योरली शादी की तरफ जाना चाहते हैं ज़रूर जाइए। लेकिन एक चीज़ का ख्याल आपने ज़रूर रखना है, क्योंकि ये ना जुपिटर भी हो और वीनस भी हो, तो ये ना आप लोगों की ज़िंदगी में ना बड़ा बैलेंस करके ना रिश्तों को लेकर आता है। और उसमें सिर्फ आप लोगों ने जो एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, जिसका मैंने कहा कि फ्लर्टिश वे में जो लोग सिर्फ फ्लर्ट करने के चक्कर में जाते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी में उल्टा ये डिज़ास्टर को लेकर आता है। तो इस तरफ मत देखिएगा। और जो लोग वाकई ही एक अच्छे वे में रिश्ता, शादी, मंगनी, जो इस तरफ जाना चाहते हैं ज़रूर देखिएगा। फिर जो लोग अपने काम की तरफ बहुत, या जो काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे मामला को लेकर आएगा। जो लोग एजुकेशन की तरफ है उनके, क्योंकि सजिटेरियस ये वाकई ही आप लोगों की ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रूटीन, काम को, चीज़ों को, जॉब हो, एजुकेशन हो, कुछ नया करना चाहते हैं, टेक्निकल एजुकेशन को लेकर आना चाहते हैं, जो भी इस तरह के मामला को लेकर आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सेजिटेरियंस वाकई ही आप लोगों की ज़िंदगी का एक पैटर्न, रुख, अंदाज हर तरह से बदल रहा है। जो लोग प्रेगनेंसीज में हैं या जाना चाहते हैं,
आप लोगों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे मामला हैं। सेहत के जिनको प्रॉब्लम्स चल रहे थे, यहाँ पे आपके सेहत वाले मामला में भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आएगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपके मामला क्या कहते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स के एनर्जी बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, रिकवरी है जी बहुत सी चीज़ों की। आपको किसी चीज़ में अगर विक्टिम बनाया गया था इससे पहले, या आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पे रिलीज हो रही हैं चीज़ें, आपको फेवर आएगी अपनी क्या है पेरेंट्स की साइड से, और शुक्रगुजारी में आइए। आपको किसी चीज़ पे क्या है गिल्ट फीलिंग दी जा रही थी बार बार कि आप गलत है, आपसे कोई प्रॉब्लम हुई है, आपसे, क्योंकि आपके यहाँ पर रिलेशनशिप में बेटी है, अपने पेरेंट्स की साइड हो, या आप बच्चे हैं तो पेरेंट्स की साइड है, पेरेंट्स है तो बच्चों की साइड से आपको परसेप्शन दिया गया था कि जिसका आपको कोई प्रॉब्लम है, या आपको कोई क्या है आपको कोई हेल्थ इशू था, या आपको कोई प्रॉब्लम इशू था, तो यहाँ पे आपके ज़िंदगी में बेहतरी है, चीज़ें बेहतरी की तरफ गई हैं। अच्छा, कोई आपका क्या है, आप कोई पैशनेट है अपने किसी प्रोफेशन के बारे में है, या आपकी कोई एजुकेशन के बारे में है, यहाँ पे चीज़ें, ये आपका कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में कोई रिलेशनशिप भी है, वहाँ पे भी आपकी ज़िंदगी में कोई पैशन है, या आप बहुत पैशनेट हैं अबाउट समवन, या आपको कोई मोहब्बत का मामला भी हो सकता है। आपको अपनी वर्थ बेसिकली जहाँ पे समझ आई है, और दो इस वक्त लोग आपके बारे में कोई गॉसिपिंग, कोई बात, कोई चर्चा इस वक्त चल रहा है, सो उसको ना बेसिकली आपने अपने अंदर बैलेंस करना है, और फॉरगिवनेस की तरफ चाहिए। लोगों को माफ़ कीजिए, कोई आपके बारे में बात करता है, जो भी करता है उसको रफा दफा, वो कहते हैं ना, माफ़ी तलाफ कीजिए, और उसको आप जितना अपनी ज़िंदगी से इन चीज़ों को, इन बातों को आउट रखेंगे, आपकी ज़िंदगी उतनी ही बैलेंस बेहतर रहेगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आउट कीजिए, बाउंड्री सेट कीजिए कुछ लोगों के साथ। आपकी ज़िंदगी में इस वक्त रिकन्साइलेशन भी आ सकती है। यू वेरी वेरी टैलेंटेड, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी इंस्पायरिंग है, आपका करियर इस वक्त बहुत बेहतर बैलेंस बल्कि बूमिंग को मुझे नज़र आता है। कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त आपके अंदर बहुत अच्छा हुआ। ट्रस्ट में सच ब्यूटीफुल एनर्जीज, क्लैरिटी इस वक्त आपके अंदर आई है। आपकी साइकिक एबिलिटीज इस वक्त बहुत अच्छी हुई है। मैं इस वक्त आपको एक बड़ी एम्पावरमेंट वाली पोजीशन पे देखती हूँ। कोई घर का चेंज है, या आपका कोई शिफ्ट है, और इस वक्त आप क्या कहूँ, आपके लिए नई बिगनिंग है, या जो भी इस वक्त आप मैनिफेस्ट करेंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें पूरी होंगी। ना लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून एनर्जी, मून कार्ड क्या कहता है। ओके, अपने प्राइड को अपने रास्ते में नहीं आने देना है। ना लेट्स सी आपका लव कार्ड, लव मैसेज, लव कार्ड क्या कहता है। समवन एक्सप्रेस लव, कोई आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, मैसेज ऑफ लव है, या कोई आपके बारे में सोच रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, कोई रिलेशनशिप है, या कोई ऐसी एक्टिविटीज है जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं, या आपको आप ओवर सेंसिटिव हैं, और जो ओवर सेंसिटिव एनर्जीज होती है ना, उससे आपने थोड़ा सा एहतियात करना है। कलर ऑफ दिस वीक इज पर्पल, कलर ऑफ दिस वीक इज पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचना है जी क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनलिटीज देना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना बहुत ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर करिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉर्न आप लोगों के हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा 18 मई से 24 मई की हम बात करेंगे। आपके 4th हाउस में मार्स, और आपके 6th हाउस में जुपिटर, विनस 5th हाउस में सन और मरकरी। आपको थोड़ा सा अपने घर के मामला को लेकर या मदर साइड को लेकर थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है।
जबकि ये मार्स की बड़ी अच्छी पोजीशन होती है इनटू एरीज। आपको अपने घर के हालात में, आपकी फैमिली के हालात में, मदर साइड को लेकर या थोड़ी सी मदर हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं, लेकिन यस एज आई सेड कि मदर हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना है। उतार चढ़ाव आपको यहाँ पे महसूस होगा मदर की हेल्थ को लेकर, लिहाजा इसको कहते हैं ना कि मदर की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, मदर का थोड़ा सा ख्याल रखिए, और रखना ही चाहिए। अल्लाह ताला सबकी माँ को सेहत, ज़िंदगी, हयाती दे। यहाँ पे खिदमत करनी चाहिए माँ की, यूँ समझ लीजिए, ख्याल रखिए, एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए। घर के हालात में या यूँ समझ लीजिए कि उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, बहस, यहाँ पे कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन भी आ जाती है, ना चाहते हुए भी बहस मुबाहिसा हो जाता है। घर में सेपरेशंस, दीवारें खड़ी हो जाती है, किचन सेपरेट हो जाते हैं, लिहाजा ऐसी सिचुएशन को आने नहीं देना चाहिए। और अगर आ जाए तो आपको उसका सबब नहीं बनना चाहिए, आप उसका सबब ऐसी सिचुएशन का नहीं होना चाहिए। ख्याल रखिएगा। एजुकेशन वाली साइड पे जो स्टूडेंट्स होते हैं आपके लिए तो है बहुत अच्छा है, लेकिन आप किसी नई चीज़ का शुरुआत भी कर सकते हैं। आपके करियर का शुरुआत हो सकता है, जिनका आज तक करियर नहीं बना है आपके लिए कुछ नए सबब खड़े हो सकते हैं, यहाँ तक के एक करियर का ख़त्म होना, किसी दूसरे करियर का शुरू होना। यहाँ भी किसी करियर, किसी सिचुएशन का इख्तिताम भी हो सकता है, और किसी नए करियर का, किसी नई चीज़ का शुरुआत भी हो सकता है। ब्रेक आ सकता है, ब्रेक अव्वल तो आना नहीं चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बताने का मकसद यही होता है कि अगर किसी ऐसी चीज़ का या ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको उस चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए, और किसी नई सिचुएशन, किसी नई चीज़ में जाने के लिए आपको रेडी होना चाहिए। चेंजेस यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हैं, मतलब को है जो लोग किसी किस्म की क्रिएटिव साइड पे होते हैं या जिनका ताल्लुक पब्लिक सेक्टर से होता है, बैंकिंग सेक्टर से होता है, पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, आपके लिए किसी नई चीज़ का आगाज यहाँ पे हो सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स की एनर्जीज आपके लिए क्या कहती हैं। ओके जी, हियर वी गो, फर्स्ट कार्ड इज हियर, यस, ओके। यहाँ पे आप क्या है, किसी से कोई इजहार कर रहे हैं, कोई माफ़ी तलाफ़ी हो रही है, थोड़ी सी आप मुझे कॉम्प्लिकेशंस में आते हुए तो नज़र आते हैं, मगर यस आपके लिए कोई ट्रिकी सी सिचुएशन मुझे नज़र आती है। फिर आप किसी चीज़ को, पहले तो मुझे कोई फॉरगिवनेस, क्या है, माफ़ी तलाफ़ी भी है, सेलिब्रेशन भी है, कोई एक्सपेंशन भी है, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए, लेकिन क्या है, इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन, आपको किसी चीज़ में फंसाया जाएगा, घुमाया जाएगा, और फिर आप मुझे किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए भी नज़र आते हैं। आपका या तो आप खुद किसी बहुत हाई फाई पोजीशन, कोई ऐसे ओहदे पे है, या आपका ताल्लुक किसी ऐसे शख्स के साथ है, लिहाजा इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन। बी केयरफुल, आप किसी ऐसी ट्रिकी सिचुएशन में फंस सकते हैं, आपको कंफ्यूज किया जाएगा, आपको ना बताया ही जाएगा कि ऑल इज वेल, बट ऑल इज नॉट वेल। यस, ऑल इज नॉट वेल। आप अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिए, आपको कोई सेहत की तरफ से कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ आ सकती है, आइदर इट्स यू, आइदर आपके घर में कोई बड़ा है, उसको थोड़ा सा फिगर आउट कीजिए, उसको थोड़ा सा फिगर आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है फाइनेंसेस आपके थोड़े से चेंज हो, आपका कमाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो, आपको ना थोड़ा सा अब आपको अपनी सेहत के बारे में या तो कोई चीज़ पता चलेगी, या फिर से वही बात है कि आपके घर में कोई है जिसके बारे में आप, कोई डायग्नोसिस है, कोई चीज़ है विच इज़ टोटली डिफरेंट, और मे बी मैं इसको क्या कहूँ, आप थोड़ा सा गिल्ट कॉन्शियस हो रहे हैं, या समवन इज गिल्टी कॉन्शियस, कुछ सच आपके सामने आ रहे हैं। यस, आपका काम करने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, और पता नहीं, आप, मुझे ऐसा लगता है आप किसी के बारे में कोई पॉइजनस है, या कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है, गलत बयानी है, और थोड़ा सा बाय द बुक्स चलिए, ट्रैक से मत हटिए।
कुछ चीज़ें ट्रैक से हटते हुए, या आप ट्रैक से हट रहे हैं या कोई ट्रैक से हट रहा है, अपनी रूट्स को मत छोड़िए। जो आपकी सोच है, रूट्स है, या जो आपका लाइफस्टाइल है, या जो आपकी सोच है, उससे मत हटिएगा। अदरवाइज मुझे ना, आप इसको कहते हैं ना फैमिली से हटना, अपने रूट से हटना, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। ओके, यस, इट्स टाइम फॉर द हीलिंग। अपने आप को हील कीजिए, बेहतर कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपका दिल टूटा है, आप सैड है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, फीलिंग लॉस्ट, आप ग्रीव कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, अपने आप को विजुलाइज कीजिए सक्सेस में, और जो भी सिचुएशन है उसमें फेथ रखिए, पॉजिटिव, उसका इंशाल्लाह आउटकम आएगा। कलर ऑफ दिस वीक इज लाइट ब्लू, या जिसको स्काई ब्लू कहते हैं। लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी यस। इसी के साथ ही है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे भी मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा 18 मई से 24 मई की हम बात करेंगे। आपके लिए कुछ एक तो ट्रैवल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत फेवर्स लेकर आएगा, वो शॉर्ट ट्रिप्स हो, लॉन्ग ट्रिप्स हो। आप लोगों के लिए कोई ट्रांसफर्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, आपके लिए कोई घर का चेंज, रेनोवेशंस, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में कोई बहुत अच्छी बेहतरी, आपके रिलेशनशिप्स में कोई बेहतरी। यहाँ पे आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड, सिबलिंग्स से रिलेटेड, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से रिलेटेड कोई ख्याल, कोई बात, कोई चीज़ मिल सकती है। आपको अपनी स्पीच, बात, कन्वर्सेशन में थोड़ा सा ठहराव रखना पड़ेगा। आपकी स्पीच यहाँ पे हार्श नहीं होनी चाहिए। जिनका काम कुछ राइटिंग, स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड है, कुछ लिखना हो, पढ़ना हो, कुछ नया हो, यहाँ पे आपको कुछ तरक्की, बेहतरी मिल सकती है। लेकिन आपको ठहराव अपनी बातचीत में रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी मदर साइड, फैमिली साइड से यहाँ पे कुछ, जिसको कहते हैं, कुछ अगर आप जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं, फैमिली के साथ मिलकर कुछ कर रहे हैं, कुछ नए मामला, कुछ नई चीज़ें, या जिनको अपनी फैमिली में ही कुछ जॉइंट वेंचर्स, जिसका मैंने लिखा है, तो आपको हो सकता है कुछ नए सबब, नई चीज़ें, नए कॉन्ट्रैक्ट, नया कुछ यहाँ पे मिले। आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ें, यहाँ कुछ नई बेहतरी, कुछ नए आगे बढ़ना, कुछ सब्जेक्ट्स का चेंज होना, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, या कोई हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ नए सबब बिल्कुल आपको मिल सकते हैं। कुछ जो लोग नए रिश्तों में, नए मामला में जाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे सबब, बहुत अच्छे मामला पैदा हो सकते हैं। आप लोगों का यहाँ पे PR सर्कल बढ़ सकता है, नई दोस्तियाँ हो सकती हैं, नए रिश्ते मिल सकते हैं, नए मेल जोल वाले लोग मिल सकते हैं। स्पेशली जिन लोगों का काम PR सर्कल के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस कर सकता है, नए ओहदे, नई चीज़ें, नए लोग, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए सिलसिले यहाँ पे आप लोगों के बहुत ज़्यादा बनेंगे। बहुत ज़्यादा आप लोगों का सर्कल जो है, दोस्तियों का सर्कल, लोगों का सर्कल, या जिसका मैंने कहा कि PR पे जिन लोगों का काम चलता है, तो आप लोगों को बहुत नए सिलसिले यहाँ पे मिलेंगे। काम नया यहाँ पे बिल्कुल मिल सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जी बिल्कुल उससे रेजोनेट करती है। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, है तो कामयाबी है जी ज़बरदस्त, और आप लोगों को थोड़ा सा साइलेंस में रह के, आप साइलेंट अपना काम, साइलेंट वे में इस वक्त आप सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को लोगों के सामने लेकर आना,
या इस तरह की चीज़ें आप लोग नहीं सोच रहे हैं। कंपटीशन इस वक्त आप लोग को अच्छा खासा मिल रहा है, बर्डन ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा आया हुआ है और आप लोग किसी को कॉपी कर रहे हैं या किसी का स्टाइल इस वक्त आप लोग कॉपी कर रहे हैं या किसी से इम्प्रेस है इस वक्त बहुत ज़्यादा। द वे कोई काम करता है, बात करता है या बोलता है, आप इस वक्त उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं और नई पॉसिबिलिटीज़ इस वक्त आपको मिल रही हैं। आप एडवेंचर इस वक्त कोई कर रहे हैं या कोई ट्रैवल कर रहे हैं, समथिंग न्यू विच इज़ एक्चुअली न्यू फॉर यू एज। और आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड है या क्रिएटिव आप लोग की कोई फील्ड है, किसी के साथ इस वक्त आप हैं, किसी के साथ इस वक्त आप काम कर रहे हैं या कोई नया प्रोजेक्ट है, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल लॉट ऑफ थिंग्स। और आप क्या है इस वक्त आप मुझे कोई ऐसी साइड लग रही है जिसमें इट्स टोटली न्यू। अब मुझे पता नहीं क्यों इट्स अ कोई क्या कहना चाहिए, इट्स अ गार्डन भी है, बाग भी है, दरख्त भी है, इट्स टोटली समथिंग न्यू और खुली फिजा में इस वक्त आप लोग काम कर रहे हैं। अब इसको मैं बुद्धिस्ट कोई जगह है, क्या है, कुछ ऐसी जगह है और यू आर अ क्रिएटिव, आप बहुत क्रिएटिव है लेकिन आपकी कोलैबोरेशन किसी के साथ चल रही है, कोलैबोरेशन पे आप कोई काम कर रहे हैं और आप चीज़ों को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जबकि प्रोजेक्ट किसी और का है लेकिन आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इट्स वाइस वर्सा है, यानी कि काम आपका है और कोई इसको अपने हाथ में लेना चाह रहा है। सो बी वॉच आउट, बी केयरफुल। आप कहीं पे गए हुए हैं और घर आना चाहते हैं, आप यू आर वेरी लॉयल, अपने काम के साथ आप बहुत लॉयल हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वक्त किसी को, फ्लेक्सिबल भी हैं, चीज़ों को आप एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, कोई एक्सचेंज ऑफ थॉट्स है, एक्सचेंज ऑफ वर्क है और इस वक्त आप पता नहीं क्यों मुझे घर से दूर लग रहे हैं, घर से दूर जाके काम करना चाहते हैं या आपका विजन ऐसा है, आपका प्रोजेक्ट ऐसा है, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम आप कर रहे हैं। मुझे समझ आप शायद एक से ज़्यादा काम में एंगेज लग रहे हैं और आप अपने काम को एक्सपैंड करना चाहते हैं। यस, आप इस वक्त अपने काम को एक्सपैंड करना चाहते हैं। दो यू आर ब्लेस्ड, आप इस वक्त ब्लेस्ड हैं और आप अपने काम में किसी और को इन्वॉल्व करना चाहते हैं या मे बी यू आर लाइफ पार्टनर एंड बिजनेस पार्टनर एज वेल। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज क्या कहता है। जो इस वक्त आपकी एनर्जीज हैं वो इस वक्त ज़बरदस्त मोमेंटम जो है वो गेन कर रही हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव मैसेज क्या कहता है। ओके जी, अनकंडीशनल लव है जी और आप यू आर फॉलोइंग इन लव एंड अफेक्शन एज वेल। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, आप इट इज़ सेफ टू बी पावरफुल। आप इस वक्त जो स्पिरिचुअल पावर है वो इस वक्त ग्रेट ब्लेसिंग्स है और आपके लिए जो कलर ऑफ द वीक है वो वाइट है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस। ज़बरदस्त, बिग हैप्पी चेंजेस। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग देना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 18 ऑफ मई से 24 ऑफ मई की हम बात करेंगे। आपके एक तो फाइनेंसिस में यहाँ पे एक आपको वाज़ेह अल्हम्दुलिल्लाह चेंज नजर आएगा। अपने फाइनेंसिस को थोड़ा सा संभाल के भी रखना है। खर्चे आपके यहाँ पे खूब होंगे। ट्रैवल आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलेगा। जो लोग यहाँ पे कुछ लिखने के या बोलने के मामला में
इन्वॉल्व रहते हैं, इंगेज रहते हैं। आप यहाँ पे कुछ नया पढ़ना, रिसर्च करना, लिखना, इन चीज़ों में इंगेज भी रहेंगे। बहन भाइयों के साथ आपके मामला में यहाँ पे कुछ चेंज बिल्कुल आएगा, या आप किसी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, या कोई आपसे हेल्प यहाँ पे मांग सकता है। घर का चेंज, रेनोवेशन, यहाँ पे कोई ना कोई चेंज आपका बिल्कुल आएगा, या यूँ कह लीजिए कि यहाँ पे आपके एक्सपेंस हो सकते हैं, मतलब को है आपकी अपनी पर्सनैलिटी में, वार्डरोब में चेंजेस यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हैं। खर्चे बिल्कुल यहाँ पे आपके वाज़ेह तौर पे हो सकते हैं। गाड़ी का, घर का, प्रॉपर्टी का कोई ना कोई चेंज यहाँ पे आपका आएगा, या यूँ कह लीजिए कि यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन लग्जरीज की तरफ आप यहाँ पे जा सकते हैं। पर्सनल इमोशनल लाइफ में भी यहाँ पे जो लोग सिंगल हैं, शादी, रिश्ते, इन सब चीज़ों में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं। वाज़ेह तौर पे तो नहीं, लेकिन हल्की फुल्की जिसको हम कहते हैं कोई चेंज, रिश्ता, इस तरफ आपका कोई रुझान, कोई चेंज बिल्कुल जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने दुश्मनों से, या जो लोग आपके खैर ख्वाह नहीं होते हैं, उनसे मोहतात रहना है। आपको अपने फाइनेंसिस को या अपने पैसों को सोच समझ के लगाना है। यहाँ पे आपसे कोई गलत स्टेप या गलत मामला ना हो जाए। अपने जो सेविंग्स होती हैं उनको बहुत सोच समझ के लगाइएगा। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं जी, मैसेज। ओके जी, फर्स्ट कार्ड इज हियर, लेट्स सी मोर। अच्छा जी, आपको क्या है, यहाँ पे कोई फेवर आ सकती है अपने घर के बड़ों से। वैसे भी आप इस वक्त यहाँ पे अपने को सेल्फ वर्थ को समझे हैं। ज़बरदस्त कार्ड आपके साथ, तो यहाँ पे मिरेकल, मुआवजाती तौर पे कोई फेवर, कोई चीज़ आ सकती है। आप किसी चीज़ को लेकर पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। यस, इट्स अबाउट योर फाइनेंसेस। आप पास्ट में कोई रिग्रेट कर रहे हैं, कुछ पैसे आप ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, लगा चुके हैं, बट वहाँ पे थोड़ी सी जरा अपने खुद को माफ़ कर दीजिए, अपने आप खुद को माफ़ कर दीजिए। वैसे तो इस वक्त मैं आपको किसी चीज़ को सेलिब्रेट करता हुआ देखती हूँ, आपकी कोई चीज़ एक्सपैंड हुई है, और यहाँ पे आपको कुछ मिला है, फैमिली से कुछ मिला है। यस, फैमिली से कुछ मिला है, आपके हिस्से में कुछ आया है। यस, इट्स अबाउट योर फोरफादर्स से कुछ मिला है आपको, और कोई रिकवरी हुई है आपको कोई पैसों की रिकवरी हुई है, या आपको कोई लाइफ पार्टनर से कुछ आया है। आपको फैमिली लाइफ पार्टनर से कुछ आया है, या आप कहीं पे आपका कुछ मामला तय हुए हैं, कोई रिश्ता हुआ है, कोई रिश्ता आया है। आपके सामने ना बहुत सी चीज़ें खुली हैं बेसिकली। यस, आपको बहुत सी चीज़ों के ऊपर रोशनी, रहनुमाई मिली है, और आप किसी चीज़ में, किसी ट्रिकी सिचुएशन में घिरे हुए थे, जहाँ पे आपके ऊपर कोई रोशनी, रहनुमाई आई है। बेसिकली आपके सामने बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोग एक्सपोज होते जा रहे हैं, और ऐसा लगता है जिसका ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है। ये किस्त वार, जिस तरह किसी ड्रामे की किस्तें नहीं होती, मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में उस टाइम की कोई किस्तें लगी हैं, एक के बाद एक। यस, और आप उसको टर्न बाय टर्न शायद देख रहे हैं। यू आर हीलिंग योरसेल्फ। फ्रेंडशिप्स है, यस, दोस्तियां हैं, और शायद बिल्कुल ऐसा लगता है ड्रामा ही है। और उस टाइम ड्रीम्स में नहीं आप किसी चीज़ को देख रहे होते, ऐसा लगता है जिस तरह आप रियलिटी में किसी चीज़ को देख रहे हैं। यू आर गेटिंग इन योर स्ट्रेंथ डे बाय डे। ट्रूथ है, चीज़ें हैं, आपने अपने ऊपर से कुछ बोझ को कम किया है। फैमिली सपोर्ट आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और प्रॉस्पेरिटी है, और आपने कुछ बाउंड्रीज भी सेट की है। फाइनेंशियल ग्रोथ इस वक्त आपकी ज़िंदगी में है। कैरियर के मामले में आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। लाइफ का पर्पस आपको समझ आया है, और क्या है, आप इस वक्त कोई प्रेगनेंसी में है, और you are just trying to find peace in your life, which is actually very good. Now let's see आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। कॉन्फिडेंस is the key of your success। आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस में नज़र आते हैं।
नाउ लेट्स सी आपका लव कार्ड, लव मैसेज क्या कहता है? रिलेशनशिप evolving in the next step, that is very good. Now let's see आपके लिए one more message and color of this week. Okay, अच्छा जी, पे अटेंशन टू योर आइडिया, जो आपका आइडिया है उसके ऊपर अटेंशन पे कीजिए और आपको गाइडेंस मिल रही है, अल्लाह की तरफ से मिल रही है, जो आपकी जो दुआ है उसके आपको जवाब मिल रहे हैं अल्लाह की तरफ से। कलर ऑफ दिस वीक इज सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। देयर इज समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतरीन है इंशाल्लाह। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स देना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।